हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है राहु महादशा और केतु अंतरदशा। मतलब कि राहु महादशा में जो केतु का अंतर होता है, केतु की अंतरदशा होती है, जो कि 13 महीने का पीरियड होता है, तो ये कैसा फल देता है। तो इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार के कुछ वीडियोस है वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो डेफिनेटली इसे लाइक करना ना भूलिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपको जो पूरी जानकारी है राहु में केतु का अंतर कैसा होता है, इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। राहु जो है, इसके बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं। राहु एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है। राहु जो है वो अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना चाहता है और वो शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम गेन किस प्रकार हम अचीव कर सकते हैं उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना राहु चाहता है। वो मटेरियलिस्टिक होता है, वो ग्रीडी होता है, उसकी इच्छाएं होती है, वो सारी कुछ जो विशेष होती है। कोई ग्रिड है जैसे कि मुझे मल्टीपल रिलेशंस चाहिए, या मुझे बहुत सारे रिलेशन मेंटेन करने हैं, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, या मुझे एक ऐसी धन संपदा चाहिए जिसके कोई लिमिट ना हो। तो ये राहु की इच्छाएं होती है। उसके एकदम विपरीत केतु होते हैं। केतु जो है वो स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु भगवान की भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु ये सब मटेरियल चीजें जो है उससे दूर जाने को रिप्रेजेंट केतु करते हैं। तो टोटली अपोजिट हम कह सकते हैं कि स्वभाव केतु का होता है, जो कि राहु से पूरे विपरीत वो हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में होता है ये है कि राहु की बड़ी जो महादशा चलती रहती है, सडनली बुध का अंतर खत्म होता है और उसके बाद केतु का अंतर स्टार्ट होता है। तो केतु में होता यह है कि इंसान चाहता बहुत कुछ पाना चाहता है शॉर्ट टाइम में, क्योंकि राहु का इम्पैक्ट वहां पे होता है। और केतु सडनली उसे कहता है कि इन सब चीज़ों में कोई रखा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, स्पिरिचुअलिटी से जो है भगवान से जुड़ो, और एक प्रकार से जो तुम अचीव कर चुके हो तो उससे उसके पीछे भागने में कोई मतलब नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आप छोड़ के एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न हो जाओ। तो इसमें ये होता है कि एक वॉर चलते रहता है माइंड में कि अच्छी चीज़ें हमें चाहिए या हम बुरी चीज़ें हमको चाहिए। इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और जो मटेरियल हमको गेम्स हमको चाहिए होते हैं उसके बारे में हम एग्रेसिव होते हैं, और सडनली केतु वहाँ पे ब्रेक लगा देता है। तो ऐसे सिचुएशन में इंसान को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं। चलता चलता काम, क्योंकि मेंटल टेंशन है, मेंटल सडनली एक ब्रेक लग जाता है माइंड को, तो चलता चलता काम कहीं पे भी रुक जाता है। और ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि राहु उच्च के हो या बहुत अच्छे घर में प्लेस्ड हो फिर भी, या केतु अच्छे घर में प्लेस्ड हो फिर भी, इंसान को स्ट्रगल सहन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे रोड ब्लॉक्स आते रहते हैं। बिजनेस चलता चलता रुक जाता है, या बिजनेस में कुछ अड़चने आ जाती है। तो इस सब चीज़ों की वजह से जो है राहु की में केतु की अंतर्दशा एक डिफिकल्ट फेज लाइफ में होता है। बट हर केस में हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्लेसमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कुंडली में। तो हम जानेंगे कि राहु में केतु का अंतर अलग अलग भाव में कैसे फल देता है। तो ये है एक सैंपल कुंडली। इसमें हम देख रहे हैं कि केतु जो है वो लगन में बैठे हुए हैं। तो लग्नेश अगर केतु है कुंडली में, और उसके ठीक एग्जैक्टली अपोजिट जो कि सप्तम हाउस यहाँ पे होगा, जो कि मैरिड लाइफ या पत्नी का स्थान होगा, वहाँ पे राहु बैठे रहेंगे। तो ये हमेशा 180 डिग्री का डिफरेंस चलते रहता है दोनों में। केतु जहाँ होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री राहु होता है, राहु जहाँ होता है एग्जैक्टली 180 डिग्री वहाँ पे केतु होता है। तो राहु यहाँ पे मैरिज लाइफ के यानी कि वाइफ के स्थान में होंगे, और केतु पर्सनैलिटी में होंगे। तो ऐसा इंसान जो होगा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होगा। ऐसा इंसान सब कुछ पा तो लेगा, लेकिन वो उसको छोड़ने की टेंडेंसी उसकी रहेगी कि मैंने सब कुछ पा लिया है तो लाइफ में कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा एक प्रकार से खुद को मटेरियलिस्टिक गेन से दूर करा लेगा। उसके विपरीत उसकी जो वाइफ रहेगी उसका स्वभाव रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ गेन, पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इनको प्राधान्य दे, और फिर दोनों में वॉर शुरू हो जाएगा।
यानी कि मैरिटल लाइफ यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाएगी आपकी, और दोनों में एक प्रकार से कुछ अनबन जो डिफरेंसेस है वो ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, और जिसके वजह से मैरिटल लाइफ इम्पैक्ट हो जाएगी। तो लगन में केतु हो और 7th हाउस में एग्जैक्टली राहु वहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। साथ ही साथ केतु पर्सनैलिटी में होने की वजह से इंसान का जो स्वभाव होगा, एक प्रकार से उसका माइंड जो होगा स्टबन स्वभाव तो रहेगा ही। साथ ही साथ अपनी चीज़ें मनवाने की लोगों में उसकी मेंटेलिटी रहेगी कि लोग मेरी चीज़ें माने, ताकि तभी मैं उनसे जाके अच्छे रिलेशन रख सकता हूँ, अदरवाइज फिर मैं उनसे रिलेशन नहीं रखूंगा। इस प्रकार का इंसान का स्वभाव हो जाता है। तो केतु पर्सनैलिटी में होना एक प्रकार से इंसान को बहुत स्टबन बनाने के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में की तरफ इंक्लाइन करने के साथ साथ एक प्रकार से रिलेशनशिप में डिफिकल्टी देता है। तो इसमें रिलेशनशिप में डिफिकल्टी आना, लोगों के साथ व्यवहार करते हुए अपनी चीज़ों को लोगों से मनवा के लेना, तभी रिलेशन अच्छे रखना, और एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहना, मतलब एक प्रकार से अपना प्रभाव लोगों पे ऊपर छोड़ने की मेंटेलिटी रखना। तो ये ऐसा यहाँ पे देखा जाता है। तो केतु की अंतर्दशा में खास करके जब राहु की महादशा चल रही हो, और मैरिटल लाइफ में डेफिनेटली उतार चढ़ाव ये यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि 7th हाउस आपका मटेरियलिस्टिक गेन, या फिर हम कह सकते हैं कि जो तुम्हारा डेली वेजेस होता है उसका स्थान होता है 7th हाउस। तो डेली वेजेस में भी वहाँ पे रुकावटें, अड़चने, बनता बनता काम रुक जाना, धन आएगा आएगा लेकिन जाने के लिए रेडी होगा, खर्चा होने के लिए रेडी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। अब बात करेंगे केतु अगर द्वितीय भाव में है। तो केतु अगर द्वितीय भाव में है तो डेफिनेटली राहु जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे, क्योंकि वो 180 डिग्री हमेशा चलते रहते हैं। तो केतु द्वितीय भाव में है, मतलब कि यहाँ पे धन के रिलेटेड, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है वो धन कुटुंब वाणी का स्थान होता है, और ऐसे जगह में केतु वहाँ पे प्लेस्ड है और राहु अष्टम भाव में है, तो यहाँ पे धन के रिलेटेड आपको समस्याएं जरूर आएंगी। परिवार से अनबन होगी, यानी कि परिवार से दूर जाने का योग बनेगा, क्योंकि केतु जो है वो एक प्रकार से चीज़ों से इंटरेस्ट हटाने वाले ग्रह है। यानी कि कुटुंब से आपका इंटरेस्ट हट जाएगा, परिवार से आपका इंटरेस्ट होकर आप अलग थलग पड़ जाओगे। धन का आपको कमाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को केतु रिप्रेजेंट करेंगे। केतु एक प्रकार से थोड़े पॉजिटिव होते हैं राहु से, तो यहाँ पे एक प्रकार से धन का आगमन कहीं ना कहीं से आ तो आपको मिलता तो जरूर रहेगा। और खास करके केतु अगर वृश्चिक राशि में है, केतु अगर आपके जो धनु राशि में है, यानी कि उच्च के है केतु, तो यहाँ के धन की समस्या आपको नहीं रहेगी। इन ये केस में आपको कहीं ना कहीं से धन आपका आने का योग बनेगा। परिवार से अनबन जरूर होगी, लेकिन कुछ मार्ग ऐसा निकलेगा जिससे आपको परिवार से आपको फिर से मेल जोल हो जाए। और आपकी वाणी जो होगी थोड़ी सी उग्र वाणी यहाँ पे आप जरूर बोलेंगे, क्योंकि केतु राहु ये एक प्रकार से मैलेफिक प्लेनेट होते हैं। ये छाया ग्रह जरूर है, लेकिन एक निगेटिव प्लैनेट्स दोनों को उसके श्रेणी में रखा जाता है। तो वाणी आपकी उग्र होगी, परिवार से मेल मिलाव जो होगा वो थोड़ा कम ही होगा। बट उच्च के राहु के यहाँ पे अच्छे रिजल्ट यहाँ पे जरूर मिलेंगे। बट फिर भी राहु केतु जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे संघर्ष क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे संघर्ष आपको जरूर देखने को मिलेगा, खास करके राहु में केतु का अंतर्दशा यहाँ पे चल रही हो तो। राहु अष्टम भाव में होने की वजह से डेफिनेटली यहाँ पे फिर से एक बार कहीं ना कहीं से चोटिल होना, दुर्घटनाग्रस्त होना, शारीरिक कष्ट होना, शारीरिक पीड़ा होना, और लॉसेस होना, इस प्रकार का यहाँ पे राहु केतु में ये एक यहाँ पे चलता रहेगा। राहु की दशा महादशा में केतु के अंतर जब होगा तो यहाँ पे हमको वाहन चलाते समय या किसी से व्यवहार करते समय काफी सावधानी की यहाँ पे आवश्यकता रहेगी। अदरवाइज कोई बैकफायर कर देगा और आपको शायद फिजिकली हार्म भी कर सकता है। तो इस केस में आपका व्यवहार आप सौम्य रखना होगा आपको, और डाउन टू अर्थ रह के काम करना होगा। मान लीजिए केतु अगर तृतीय भाव में है और राहु ठीक नवम भाव में वहां पे होंगे, तो केतु तृतीय भाव में होगा तो यहाँ पे एक प्रकार से स्ट्रगल इंसान करेगा, मेहनत करेगा, और अपने मेहनत के बलबूते पर वो चीजों को अपने अनुकूल जरूर बना लेगा। यहाँ पे उच्च का केतु हो तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और यहाँ पे नीच का या फिर शत्रु राशि में केतु अगर हो तो फिर उसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। जितनी ज्यादा मेहनत इंसान करेगा उससे रिजल्ट कम मिलेगा, क्योंकि वो शत्रु राशि में है। तो ऐसे इंसान का जो एटीट्यूड हो जाएगा फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा हो जाएगा। वो भगवान को, उस भगवान की पूजा तो जरूर करेगा, लेकिन भगवान को एक लिमिट के बाद कोसने वाला होगा कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो इंसान की जो मेहनत जो होगी वो बेकार की चीजों में ज्यादा होगी, जिसका रिजल्ट उसको नहीं मिलने वाला।
और उसके विपरीत अगर केतु उच्च का है या केतु मित्र की राशि में है तो यहाँ पे मेहनत का फल उसे जरूर अच्छा मिलेगा, ईश्वर के प्रति आस्था जरूर होगी। हाँ, शारीरिक कष्ट उसे सहन करने पड़ेंगे, मेहनत उसे ज़्यादा करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट मिलेंगे। ये सब चीज़ें तो होने ही वाली है, क्योंकि राहु केतु तो संघर्ष उत्पन्न करने वाले ग्रह है, दोनों छाया ग्रह है। तो यहाँ पे संघर्ष जरूर होगा लेकिन रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे अगर केतु अच्छा है तो। राहु नवम भाव में होने की वजह से यहाँ पे फिर से एक बार इंसान भगवान को मानेगा, लेकिन फिर भी एक प्रकार से नास्तिक टाइप का भी हो सकता है वो, और ईश्वर के प्रति आस्था रखेगा, पूजा करेगा, लेकिन फिर भी एक लिमिट के ऊपर वो नहीं कर पाएगा। वो बोलेगा कि भगवान ने मेरे लिए क्या किया, तो इस प्रकार से उसका एटीट्यूड होगा। बड़े भाई बहन गुरुजनों का वो एक प्रकार से इतना आदर नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु वहां पे है। तो इस प्रकार के फल हम आप देख सकते हैं कि राहु में अगर केतु की अंतर्दशा है तो मिलेंगे। केतु अगर चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पे माता के हेल्थ को प्रॉब्लम जरूर मिलेगा, क्योंकि केतु चतुर्थ भाव माता का स्थान होता है, और अगर केतु वहाँ पे है तो माता के हेल्थ को प्रॉब्लम वहाँ पे जरूर रहेगा। माता पिता में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनबन, खटास, झगड़े, इस प्रकार के योग यहाँ पे हो सकते हैं। केतु राहु अगर उच्च के और अच्छे है तो दोनों के रिलेशन में एक प्रकार से एक अच्छा सामंजस्य बना रहेगा, माता से लाभ मिलेगा, पिता के बिजनेस में इंसान जो है वो योगदान करने वाला होगा, उसमें उसकी तरक्की होगी, पिता से जुड़ के कर्म करने वाला होगा जिसके वजह से उसे फायदा मिलेगा। तो ये राहु और केतु के उच्च के है तो यहाँ पे अच्छे परिणाम मिलेंगे। प्रॉपर्टी के रिलेटेड अगर कुछ आप लेने की सोच रहे हो और केतु उच्च का है तो यहाँ पे आप डेफिनेटली ले सकते हो। और कोई बड़ा वाहन अगर आप लेने की सोच रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, बट वही अगर है कि आपको वो चीज़ें तकलीफ दे रही है ऐसा लग रहा है तो कुछ दिनों के लिए आपको वाहन चलाना छोड़ दे। कुछ दिनों के लिए, 13 महीने का पीरियड होता है जो कि इतना बड़ा भी पीरियड नहीं है लाइफ में, तो उस समय आप सावधानी बरत सकते हो। प्रॉपर्टी की डील आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ परेशानियां आ रही है प्रॉपर्टी में, डील में कुछ प्रॉब्लम्स है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉपर्टी की डील आप पोस्टपोन कर दीजिए, वो भी ठीक रहेगा आपके लिए। और जब केतु की अंतर्दशा खत्म होगी राहु में, उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा चलती है जो कि 2-2.5 साल के आराम से होती है, तो वो अच्छा पीरियड रहेगा, तो उस पीरियड में आप डेफिनेटली डिसीजन ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। केतु राहु कैसे भी प्लेस्ड हो वो स्ट्रगल वहाँ पे जरूर देंगे आपको। केतु अगर पंचम भाव में है तो यहाँ पे संतान से कहीं ना कहीं कष्ट आपको लगा रहेगा। हायर एजुकेशन, स्टडी, इसमें अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी परेशानियाँ मिलेंगी, और संतान उत्पत्ति में बाधा भी यहाँ पे आ सकती है। मैरिज लाइफ थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल सकता है। अ, यहाँ पे धन के बारे में हम अच्छे संकेत कह सकते हैं अगर केतु राहु उच्च के है तो, बट फिर भी संतान प्राप्ति में स्ट्रगल या संतान से कष्ट होना, इस प्रकार के योग यहाँ पे केतु दे सकते हैं। तो इस इन सब चीज़ों से आपको सचेत रहना है। जो चीज़ें आपको यहाँ पे लग रही है परेशानी कर रही है तो थोड़ा सा उससे दूरी बना के रखे, या कुछ दिनों में आपको उसको डिले करा दे। राहु यहाँ पे 11वें स्थान में होने की वजह से लाभ जरूर देगा आपको, कहीं ना कहीं से आपको पैसा धन का आगमन यहाँ पे जरूर कराएगा। अगर अच्छा प्लेस्ड है तो धन की वर्षा भी हो सकती है, बट वही है कि यहाँ पे स्ट्रगल भी आपको लगा लगा रहेगा, क्योंकि केतु की राहु पर दृष्टि है, राहु की केतु पर दृष्टि है, तो स्ट्रगल यहाँ पे जरूर बना रहेगा। बट उच्च के है, अच्छे प्लेस्ड में है तो फल भी आपको अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज वो विपरीत फल देने वाला होगा। यहाँ पे आय के एक से ज्यादा आपके स्रोत हो सकते हैं। अब केतु मान लीजिए 6th हाउस में है और राहु यानी कि 12th हाउस में राहु रहेंगे यहाँ पे, तो केतु 6th हाउस में होने की वजह से और केतु की अंतर्दशा यहाँ पे चल पड़ी, तो इस केस में शत्रुओं से कहीं ना कहीं से थोड़ी पीड़ा, शारीरिक कष्ट, छोटे मोटे एक्सीडेंट होना, या कफ वात पित्त की परेशानियां लगे रहना, गैसेस होना बॉडी में, इस प्रकार के कुछ योग यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो शत्रुओं से थोड़ा सा सचेत रहे। कोई ऋण आप ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं इस केतु के पीरियड में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर आप ऋण लेते हो तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी पूरी चीज़ें परख ले, पूरा पढ़ ले उसको, और तब जाके आप साइन कीजिए, अदरवाइज ये आपको परेशानी में डालने का एक कारण बन सकता है। केतु राहु अगर उच्च के है तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों में पढ़ सकते हो। शत्रुओं से आपको फिर भी सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन इन सब चीज़ों के परिणाम आपको अल्टीमेटली अच्छे मिलेंगे। जब राहु केतु की जो अंतर्दशा है वो खत्म होगी तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलना चालू होगा।
उसके विपरीत अगर ये नीच के है, शत्रु राशि में है, तो उसके विपरीत परिणाम आपको मिल सकते हैं। तो सावधानी इन सब चीजों से आपको बरतनी पड़ेगी। तो राहु अगर यहाँ पे लगन में है और केतु 7th हाउस में है, तो फिर से वही है जैसा हमने देखा कि पर्सनालिटी आपकी जो रहेगी अगर केतु लगन में है तो उसके विपरीत आपके जो आपका लाइफ पार्टनर है या पत्नी है उसका स्वभाव फिर केतु के जैसा हो जाएगा, यानी कि स्पिरिचुअल, यानी कि मटेरियल चीज़ों को एक प्रकार से दूर करने वाला, छोड़ने वाला। और राहु यानी कि पर्सनैलिटी में राहु रहेगा तो वो किस में आपका स्वभाव जो रहेगा यानी कि जातक का स्वभाव, तो वो एक प्रकार से ग्रीडी स्वभाव रहेगा, मटेरियल चीज़ों की तरफ भागने वाला रहेगा, पैसा कमाने की इच्छा रखने वाला होगा और कोई भी वे उसके लिए फिर वो इंसान लेगा क्योंकि वो राहु का स्वभाव होता है। तो जैसे हमने देखा पहले केस में, तो उसके विपरीत यहाँ पे परिणाम मिलेंगे। राहु केतु उच्च के है तो मैरिटल लाइफ में झगड़े हो, मैरिटल लाइफ में पत्नी से अनबन हो, वैचारिक डिफरेंसेस हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक मेल मिलाव की परिस्थिति भी बन जाती है। अगर राहु केतु उच्च के या डिग्री वाइज बल वहाँ पे लेके बैठे हुए हैं तो दोनों की प्रगति भी होती है, बट फिर भी वो स्ट्रगल इंसान को यहाँ पे उस फेज से जाना ही पड़ता है। वो हर एक को वो फेज लगा हुआ है कि केतु की अंदर दशा में आपको स्ट्रगल करना ही करना है। जब राहु की महादशा होगी, कितना भी राहु अच्छा रहे, कितना भी केतु अच्छा रहे, तो स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जितना हो सके इस पीरियड में जो डिसीजन आप ले रहे हो उसको आप डिले करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप मैरिटल लाइफ बहुत खराब है, राहु केतु नीच के है, मैं मतलब 1st और 7th हाउस में, तो उस केस में आपको जो डाइवर्स के केसेस है उसको आपको डिले करना अच्छा रहेगा। आप डाइवर्स ले लेंगे तो आप डबल मुसीबत में पड़ जाएंगे, ऐसा ना हो। तो इसके लिए डिले करिए। जब शुक्र की महादशा अंतरदशा जब आएगी राहु में, तो उस पीरियड में फिर आप वहां पे डिसीजन ले सकते हो। मान लीजिए केतु अगर अष्टम भाव में है, तो यहाँ पे अष्टम भाव का केतु हम एक बता सकते हैं कि अष्टम भाव का केतु शुगर या बीपी की बीमारियां यहाँ पे जरूर देता है। खास करके जो मधुमेह विकार होता है यानी कि डायबिटीज, तो उसको अष्टम भाव का केतु ये देता ही देता है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की शुगर जो है वो थोड़ी कम शूट हो अगर केतु अच्छे प्रभाव में है, बट शुगर की बीमारी वो देता ही है। इसलिए आपको शुगर कंट्रोल करनी चाहिए इस अगर 8th हाउस में केतु है तो। साथ ही साथ में कोई वाहन चला रहे हो तो आपको उसको सावधानी से चलाना चाहिए। गुड़ विद्या जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, न्यूमरोलॉजी, तो इन सब चीज़ों में आप उस रुचि रखते हैं तो आप डेफिनेटली आप उन सब चीज़ों को सीखने का जरूर प्रयास कर सकते हैं। इस अंतरदशा में आपको कुछ गूढ़ा मतलब गड़ा हुआ धन धन या फिर लॉटरी या जुआ सट्टा, इनसे भी धन के योग यहाँ पे बनते हैं। बट उस केस में यहाँ पे गुरु की दृष्टि होनी चाहिए केतु के ऊपर, या केतु जो है वो गुरु की राशि में या उच्च का वो होना ही चाहिए, तब जाके आपको ये अच्छे परिणाम यहाँ पे मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पे केतु स्ट्रगल ही देते हैं, क्योंकि एक तो मृत्यु स्थान है और केतु जो है वो एक निगेटिव प्लेनेट है, वो यहाँ पे प्लेस्ड होने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल ही देने का ट्राई करेगा। इसलिए इस केस में हम कह सकते हैं कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसको आप डिले करें, केतु की अंदर दशा जब खत्म हो जाए तब आप उसके डिसीजन ले। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल चेकअप आप कराते रहे रेगुलर, ताकि कोई बीमारी आपको ना हो। बीमारी हो रही है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, शुगर लेवल को आप कंट्रोल कर सके, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। राहु द्वितीय स्थान में होने की वजह से फाइनेंशियल यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं, धन का यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉसेस होना या धन की कमी रहना, इस प्रकार के योग यहाँ पे बन सकते हैं। तो धन खर्च करने के मामले में भी आपको सचेत रहना है। केतु अगर नवम भाव में है तो केतु यहाँ के आपको ईश्वर के प्रति आस्था जरूर बढ़ाएगा, अच्छे परिणाम देगा। ईश्वर की भक्ति आप जितनी करोगे, गुरुओं को जितना आप नमन करोगे, तो उसको आपको आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको भूलना नहीं है, भगवान की भक्ति करनी है। आपका भाग्य भी यहाँ पे आपका साथ देगा इन सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देते हो तो। लेकिन फिर भी एक प्रकार से स्ट्रगल यहाँ पे बना रहेगा, बनता बनता काम रुक भी सकता है और जिसकी वजह से आपको मानसिक टेंशन या चिड़चिड़ी भी हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। बट राहु तृतीय भाव में राहु का होना अच्छी चीज़ है। शत्रु के ऊपर इंसान अपना कंट्रोल रखता है, धन का कहीं ना कहीं से आगमन होता ही रहता है। और केतु नवम भाव में होने की वजह से भगवान की भक्ति से या लक्ष्मी जी को नमन करके आपको कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग यहाँ पे जरूर बनते हैं। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन इसे कह सकते हैं। राहु उच्च का है, केतु उच्च का है, तो उस दशा में अंतरदशा में अच्छे फल आपको मिलने की संभावना होती है। तो चिंता ना करें, भगवान की भक्ति करें, कामों को जो है वो एक प्रकार से एक्टिवली कीजिए।
शत्रुओं से थोड़ा सा बच के रहना है आपको, बट फिर भी ये योग ऐसा है कि आपको शत्रुओं से कभी नुकसान नहीं होगा, या शत्रु के ऊपर आप अपना जो आधिपत्य है वो रखेंगे। तो ये अच्छा योग है। राहु केतु अगर नीच के हैं तो इन दोनों के उपाय आपको करने चाहिए। उपाय हमने काफ़ी सारे वीडियोस में पहले भी बताए हैं, वो उपाय आपको ध्यान में रख के करने चाहिए। केतु अगर दशम भाव में है, राहु चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पे पिता को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, माता के हेल्थ को भी परेशानियां हो सकती है। तो इस केस में पिता के हेल्थ की आपको केयर लेनी है। अगर आप बिजनेस करते हो तो वेल एंड गुड, बिजनेस आपको ऊपर ले के जा सकते हो, लेकिन कुछ क्रिटिकल डिसीजन जो आपको बिजनेस में लेने हैं उसको आप थोड़ा आपको उसको डिले करना चाहिए। और सोच समझ कर किसी भी बिजनेस में पढ़ने से पहले आपको निर्णय लेने चाहिए, मतलब सोच विचार करके करें। एक बार निर्णय लेना है तो 10 बार आप सोचिए, उसके बाद निर्णय ले। बड़े भाई बहनों से, बड़े लोगों से आप कंसल्ट करें, उनका अनुभव आप देखें क्या है अनुभव, और उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना इसमें अच्छा रहेगा। तो बिजनेस, जॉब में, करियर में डेफिनेटली ये केतु अच्छा फल देगा, बट उसमें आपको डिसीजन लेने में एक प्रकार से सूझबूझ दिखानी चाहिए, तब अच्छा फल देगा। केतु अगर 11th हाउस में है तो यहाँ पे धन का कहीं ना कहीं से आगमन जरूर कराएंगे। उच्च के केतु या मित्र राशि में केतु बहुत अच्छा फल देंगे, और आपको आय के एक से ज्यादा स्रोत के मार्ग वहां पे खोलेंगे। बड़े भाई बहनों से थोड़े से रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकते हैं, या बड़े भाई बहन को हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं अगर केतु नीच का है, बल लेके बैठा है, नीच का है। और उस केस में फिर आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे शनि की दृष्टि है क्या। तो उस केस में फिर आपको बड़े भाई के हेल्थ को वहाँ पे इशू जरूर रहेंगे, कुछ ना कुछ हेल्थ के इशू से रहेंगे, और उसके साथ जो रिलेशन आपका रहेगा उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको केतु के उपाय करने चाहिए, राहु के उपाय करने चाहिए। बड़े भाई बहनों से जो डील करते हो, आप बात करते हो, तो उसमें थोड़ा सा सामंजस्य बरतना चाहिए। एक मृदु वाणी से उनको, उनके साथ डील करनी चाहिए। अगर आप उनके साथ जुड़ के कोई काम कर रहे हो तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए इसलिए। बट अदरवाइज राहु केतु उच्च के है तो धन का कहीं ना कहीं से आगमन कराएंगे, और बड़े भाई बहनों की भी तरक्की जरूर कराएंगे। केतु अगर द्वादश भाव में है तो यहाँ पे खर्चों के ऊपर नियंत्रण करना चाहिए आपको, कहीं ना कहीं से खर्चे वहाँ पे लगे हो सकते हैं। हेल्थ के रिलेटेड वहाँ पे आपको सचेत रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि राहु 6th हाउस में है, और छठा हाउस जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, इन सब चीजों का होता है, और 12वां भाव व्यय का होता है। तो शरीर के ऊपर खर्चा होना, या शरीर का कुछ कुछ ना कुछ शरीर का व्यय होके उसके ऊपर खर्चा होना, एक प्रकार से कुछ क्राइम में अगर फंस गए गलती से तो जेल यात्रा भी करा सकता है केतु, अगर केतु अशुभ प्रभाव में है तो। और फॉरेन ट्रैवल भी करा सकता है केतु, क्योंकि राहु केतु जो है एक फॉरेन ट्रैवल के भी कारक होते हैं। तो फॉरेन लैंड्स में भी आप जाके व्यवहार कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। खास करके राहु केतु उच्च के है तो वो फॉरेन लैंड में लेके ही जाते हैं डेफिनेटली, और वहां से आपको वो धनार्जन कराते हैं। बट निगेटिव प्रभाव में है तो उसके निगेटिव फल ज़्यादा मिलेंगे। फॉरेन में जाकर भी इंसान खपता ही रहेगा, मेहनत करेगा, लेकिन पैसा उसको कम मिलेगा, उसके वजह से उसको मानसिक परेशानियां या चिड़चिड़ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए राहु के उपाय अत्यंत ज़रूरी है। राहु केतु के उपाय हमने पहले वीडियोस में दी है, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो ये थी जानकारी केतु अंतरदशा की, जब राहु में महादशा चलती है। इससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये एक पीरियड होता है, एक फेज़ होता है। ये 13 महीने का फेज़ होता है, ये बहुत छोटा फेज़ होता है एक्चुअली। तो इस पीरियड में आपको परेशानियां तो बहुत सारी आएंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको आगे आने वाले पीरियड के लिए आपको खुद को रेडी रखना है, खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है, खुद को स्ट्रांग करना है, ताकि जब अड़चने आए तो आप उसको पहले ही फेस करने की शक्ति वहाँ पे आपके अंदर ज़रूर रहेगी। तो इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर आप हमें पूछिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।